करके बंद कर देंगे ले जा करके। आप क्या करेंगे गरीब आदमी? कौन खड़ा होगा? आज जब हम आपको जगाने निकले हैं, जब हम आपको बताने निकले हैं कि देश का लाखों की संख्या में किसान, गरीब, मजदूर आखिर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे, यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे हजारों और लाखों की संख्या में क्यों बैठा हुआ है? आज 33 दिन हो गया। अभी हमारे साथियों ने बताया कि 30 लोगों को इस कड़ाके की ठंड में मौत भी हो गई। क्यों बैठा हुआ है? उसको अच्छा लग रहा क्या? इस ठंडी में अपने बाल बच्चों को छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों बैठा हुआ है? लेकिन हम हैं कि हमको अपने ताश खेलने से फुर्सतें नहीं है। हम हैं कि हमको अपने घरों में, अपने छोटे मोटे कामों में व्यस्तता से फुर्सत नहीं होने वाली है। प्यारे मित्रों, सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखा। हमारे पुरखे और पुरानिए अंग्रेजों से लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी और इस समय जो सरकार चल रही है अंग्रेजों की नाजायज औलादों की, हम अंग्रेजों की नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं। हम सोचने और समझाने और मनन करने के लिए आपके बीच में आए। ये आप सोचिए तो सही कि आखिर किसान क्यों बॉर्डर पे बैठा हुआ है? 33 दिन से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। और कल आपने सुना 25 तारीख को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात कह रहे थे और किसानों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमको 500 रुपया मिल गया क्या? किसान निधि का 500 मिल गया क्या? और 500 में क्या क्या किए? अरे क्या मजाक करते हो हमारी गरीबी के साथ यार? क्या करोगे आप 500 रुपये में बताइए? 500 रुपया आपको मिल गया तो आप उस 500 रुपया में क्या क्या करोगे? अरे हम लोग तो कहते हैं हम किसान हैं कि नरेंद्र मोदी हमें भिखारी मत बनाओ। जैसे तुमने पार्ले जी के रेट को फिक्स कर दिया, जैसे तुमने पानी के बोतल का रेट फिक्स कर दिया, उसी तरह हमारे गेहूं का रेट फिक्स कर दो। हम 500 रुपया तुमको देंगे, तुमसे पैसा नहीं लेंगे। हम 500 रुपया तुमको देंगे। सरकार ने फिक्स किया था 1886 रुपया धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम आपको न्यूनतम और अधिकतम के बारे में बताते हैं। जब सरकार को हमसे फसल खरीदना होता है तो हमसे हमारा MSP लगाती है। हमारे धान पे, हमारे उपज पे MSP लगाती है। और जब उनको बेचना होता है तो MRP लगाती है। MSP माने कि न्यूनतम, हमको देना होगा तो न्यूनतम, और MRP माने मैक्सिमम, आपको लेना होगा तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लोगे। और हमारा धन जो आपको लेना होगा, हमारा अनाज जब लेना होगा, हमारी उखुड़ी जब आपको खरीदनी होगी, हमारा गन्ना खरीदना होगा, तो आप क्या लगाते हैं? MSP लगाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाते हो। चूतिया तुमको किसानी नजर आया क्या? किसान से पड़ गया है पाला मोदी साहब। हमारे हाथ में हमारी भावनाओं को रौद करके सरकार बना लेते हो। है हमारे बच्चों को सीमा पे शहीद करके अपने कुर्सी पर बैठ जाते हो, ऊंटे कुर्सी पर। इस बार पाला पड़ा है, इस बार पाला पड़ा है किसानों से, इस बार पाला पड़ा है मोदी चचा अन्नदाताओं से। तुम्हें छठी की दूध याद दिला देगी। और क्यों अड़े हैं इस पे? आपने सोचा कि मोदी साहब क्यों? अब तक तो ये निर्णय ले लिए होते, अब तक तो ये अपना बिल वापस ले लिए होते। आखिर क्यों बिल वापस नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि सौदा कर चुके हैं अपनी कुर्सी का। अडानी साहब से सौदा कर चुके हैं अपनी कुर्सी का, अंबानी साहब से सौदा कर चुके हैं, अपनी कुर्सी को बेच चुके हैं। उनको मालूम है अगर बिल वापस लेंगे तो अडानी जी हमसे हमारी कुर्सी वापस ले लेंगे। तो मोदी जी अपनी कुर्सी देंगे क्या?
कल फोटो देखा है आपने ना, कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे लग रहा तात्या टोपे है। देखा कि नहीं देखा आपने? किसान मर रहा है और हमारे योगी बाबा उत्तराखंड से आए हुए हैं। धन्य है, धन्य है। जब जाते होंगे बाबा इस रास्ते में गड़गड़ गड़गड़ हेलीकॉप्टर से, तो कैसाइला में जब देखते होंगे तो कहते होंगे, मूर्खों देखो मैं उत्तराखंड से आकर के तुमको चूतिया बना रहा हूं। उत्तर प्रदेश की कोई माई ने पुत्र नहीं पैदा किया जिसका बेटा उत्तर प्रदेश की राजनीति कर सके, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बन सके। हम आप बेवकूफ लोग कहे कि पुलवामा कर दिया, पाकिस्तान पे हमला करना है, हमको वोट दो, और हमको ठग लिया। पुलवामा कराया इन्होंने, पुलवामा में अटैक कराया इन्होंने। हमसे कहा पुलवामा हो गया है, हमको अटैक करना है पाकिस्तान पे, हमको सहयोग नहीं करोगे तो पाकिस्तान हमको निगल जाएगा। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था हमसे, निगल पाया क्या हमसे? जितने सैनिक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शहीद हुए, उतने सैनिक इससे पहले किसी सरकार में शहीद हुए थे क्या? नहीं हुए थे। योजनाबद्ध तरीके से हमारी भावनाओं को बाबा जी दिवाली मनाने लगते हैं, दिया जलाते हैं जाकर के अयोध्या में, कहते हैं कि आज तक कोई दिया जलाया क्या? हमारे पेट में आग लगी है बाबा जी, हमारे पेट की आग को बुझाने की चिंता नहीं कर रहे हो, और जाकर के अयोध्या में दिया जला रहे हो। अयोध्या में दिया जला करके हमारे उस आग को और भड़का रहे हो। हम आप बेवकूफ लोग, हम आप मूर्ख लोग हैं, हम आप लड़ते हैं आपस में। हम समाजवादी लोग आए हैं, कहे आओ किसानों के साथ खड़ा हुआ जाए और किसानों की लड़ाई लड़ा जाए, तो भाजपा के लोग आएंगे, कहेंगे अरे वो तो बहका रहे हैं, वो तो खालिस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी है, वो तो नक्सलवादी है। हम किसानों की बात करें तो नक्सलवादी, हम किसानों की बात करें तो पाकिस्तानी, हम किसानों की बात करें तो खालिस्तानी। और तुम ये बताइए, उन्होंने कहा कि जो सिंधु बॉर्डर पे खाना बन रहा है, वो खाना बनाने का जो रुपया आ रहा है वो पाकिस्तान दे रहा है, पीएफआई दे रही है। अरे मोदी चचा ये जान गए कि वहां पे पीएफआई पैसा दे रही है, लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया आज तक देश को नहीं बता पाए। आज तक देश को नहीं बता पाए कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया था। जब हम मुद्दे की बात करते हैं,